रिया रात में खाना खाकर सो जाती है। वो सपने में उसी जगह रेल की पटरी पर होती है जहाँ सब कुछ धुंधला सा है। दूर में सिर्फ ट्रेन की रोशनी आ रही है और वो अकेले चल रही है। सामने थोड़ी दूर में वैसे ही गुर्राने की आवाज़ आती है। रिया सहम जाती है और देखती है कि सामने से कोई आ रहा है। मकड़ी जैसे मुड़े हुए इंसान के पैर और हाथ पर चलकर कोई गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ रहा है। रिया चुपचाप डरे सहमे सब देख रही है और जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ रहा है वैसे ही ट्रेन भी काफ़ी तेज़ी से उनकी ओर आ रही है। वो छलांग मारकर रिया को मारने ही वाला था कि ट्रेन उन दोनों को कुचलकर उनके ऊपर से निकल जाती है और ट्रेन की सीटी बजती है। रिया हड़बड़ाकर उठ जाती है। घड़ी देखती है तो सुबह के 7 बज रहे होते हैं। वो उठती है, फ्रेश होती है और ऑफिस के लिए रेडी होती है और ठीक समय के अनुसार तैयार होती है। अर्पित 9 बजे आता है और दोनों फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और ऑफिस का पहला दिन और काम भी बहुत हार्ड नहीं था। रिया को काफ़ी मज़ा आया। और शाम में अर्पित, रिया आज कहीं घूमने चला जाए क्या? रिया, कहाँ? अर्पित, वेल तुम इस शहर में नई हो तो आज तुम्हें यहाँ का एरिया दिखाता हूँ और चलते हैं किसी बार में। रिया, ओके। और दोनों फिर गाड़ी से पूरा एरिया घूमते हैं, पहाड़ियों से होते हुए घाटी और फिर थोड़ा अंधेरा गहराने पर फिर बार जाते हैं और बार के अंदर लेजर लाइट्स, हाई म्यूजिक और सभी ड्रिंक्स लेकर डांस करते हैं और फिर रात के करीब 11 बज जाते हैं। अर्पित, रिया चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, आज बहुत मज़ा आया। रिया, हाँ वैसे भी लगता है कि लेट हो चुकी हूँ, थोड़ी लड़खड़ाई हुई आवाज़ में बोलती है। फिर अर्पित रिया को उसके होटल में ड्रॉप करता है और चला जाता है। रिया उसे थैंक्स कहती है और लड़खड़ा कर अपने रूम में पहुंचती है और सीधे बिस्तर पर लेट जाती है। रिया उत्तरी, सर घूम रहा है और सर पकड़कर लेट जाती है और ऐसे ही थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है और फिर वो वही सपना देखती है कि वो अजीब सा जानवर उसकी ओर बढ़ रहा था और जैसे ही वो उसके ऊपर झपट्टा मारता है वैसे ही ट्रेन उनके ऊपर से पार हो जाती है और रिया की नींद टूट जाती है। देखती है कि घड़ी में 8 बज रहे हैं। वो उठती है और अपना सर पकड़ती है। ओह शिट, आज तो समझो लेट हो गए। और फिर जल्दी जल्दी तैयार होती है और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगती है उसी सपने के बारे में। गहरी सोच में रहती है कि इस सपने का क्या मतलब है और वो क्या जीव है। तभी अर्पित की गाड़ी के हॉर्न से होश में आती है और भागती है वो नीचे। फिर अर्पित की गाड़ी में बैठकर दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। अर्पित नोटिस करता है कि वो आज कुछ ज़्यादा ही चुप है। अर्पित, क्या हुआ, किस सोच में खोई हो? कल रात क्या ड्रिंक्स ज़्यादा हो गया? रिया, अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि फिर वो पूरा किस्सा सुनाती है। अर्पित भी सोच में पड़ जाता है। फिर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और आज रिया का मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो दिन भर उसी घटना के बारे में सोचती रहती है। शायद उस सपने का मतलब कुछ तो होगा। और ऐसे ही दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। ऑफिस ख़त्म होने के बाद बॉस आता है और बॉस, सुनो रिया, एक और काम है। यहाँ से तुम्हें आज शाम ही फील्ड एनालिसिस के लिए जाना होगा पालमपुर में। वहाँ से फाइल रिसीव करना है और बस रिपोर्टिंग देख लेना है। सब अच्छे से देख लेना और बाकी की बातें तुम्हें अर्पित समझा देगा। और बॉस वहाँ से चला जाता है। रिया, अरे अर्पित कहाँ जाना है? अर्पित, बताता हूँ, फ्रेश तो हो लो। और दोनों फ्रेश होकर निकल जाते हैं कार में। रिया और अर्पित उस जगह के लिए निकल जाते हैं और हाईवे पर कुछ रोड खाली होती है तो कुछ में इक्का दुक्का गाड़ियाँ। और शाम हो जाती हैं और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और दोनों पालमपुर पहुँच जाते हैं और वहाँ से कच्चे रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर आता है। शरद, सर मैं शरद हूँ, यहाँ का स्टेशन मास्टर। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अर्पित, नहीं नहीं, रिपोर्ट रेडी है? शरद, जी सर सब तैयार है। मैडम आइए, आपको वॉकी टॉकी दे देता हूँ और बाकी फाइल्स। अरे आइए मैडम मेरे साथ, ये मेल लाइन देख लीजिए, फाइल्स में निकलवा देता हूँ। अर्पित और रिया शरद के साथ चले जाते हैं। मेन मॉनिटर पर शरद, देखिए सर यही दिक्कत हो रहा है, रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है और सेट भी कहीं नहीं हो रहा है। अर्पित, रिया एक काम करो, तुम मेन लाइन के पास जाओ और वहाँ रिसीवर बॉक्स के पास चैनल फ्रिक्वेंसी को हाई में डाल देना और बस वेट करना सिग्नल का। अच्छा शरद जी, अपना एक गार्ड भेज दीजिएगा इनके साथ। और तभी एक गार्ड आता है। शरद,
मैडम जी, ये रामू है, यहाँ का गार्ड, इनके साथ आप जाइए। अरे रामू, सुन, मैडम का ध्यान रखना और जो भी आप मांगे या बोलें तुरंत दे देना। रामू, जी साहब, लेकिन उधर अभी, और वो अगर दोबारा आ जाए तो? शरद, अरे कुछ नहीं होगा, जाओ चुपचाप, कोई नहीं आएगा। और रिया और रामू चले जाते हैं पटरियों से होते हुए मेन लाइन तक। रिया, रामू इधर तो लाइट नहीं है क्या? रामू, अभी कुछ ही 1 घंटे पहले कटी है, इस छोटे से गांव में लाइट बहुत ही कम रहती है। रिया और रामू पैदल चलते हुए बहुत दूर तक आ जाते हैं। अर्पित रिया से वॉकी पर बात करता है। अर्पित, रिया पहुंच गई क्या? रिया, हाँ बस पहुंच गई हूँ, रुको मैं ठीक कर रही हूँ। अर्पित, ओके, मुझे बता देना। और वहाँ का सब काम सही तरीके से हो जाता है। लेकिन रिया को ये जगह जानी पहचानी लगती है। उसे याद आता है कि सपने में ये वही जगह थी जहाँ उसके ऊपर से वो ट्रेन निकला था, और यही वो जगह थी जहाँ वो हेडफोन में गाना सुन रही थी जब ट्रेन रुकी थी। वो थोड़ा घबरा जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। रात हो चुकी थी, चांद आसमान में निकला हुआ है, आसपास धुंध है, कुछ भी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, और कुछ आवाज़ होती है दूर झाड़ियों में। दोनों ठिठक जाते हैं। रामू, मैडम बिल्कुल भी हल्ला मत करिएगा, चुपचाप से धीरे धीरे मेरे पीछे आइए, ये शायद वही होगा। रिया, कौन, क्या होगा? रामू, मैडम बाद में बताऊंगा, अभी आप टॉर्च भी बंद कर लो और वॉकी भी। और दोनों अंधेरे में चुपचाप चोरों की तरह वापस जाते हैं। आखिर क्या था वहाँ, और रामू किससे डर रहा था, और दोनों ऐसे अंधेरे में क्यों वापस आ रहे थे, और रिया के सपने का क्या मतलब था? जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग।